एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पे हमारा जो किंगी होता है वो हमारे उससे कह रहा होता है यांगी से कि वाकई में यांगी कमाल कर दिया तुम्हारी फाइट के बाद मैं तुम्हें कांग्रेट्स करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम है ल्यू किंगी हूँ। यांगी एक बार तो मिस्टिक मार्शल लेम में तो आ चुके हो बट फिर भी तुमने यहाँ पे डुआनजुन को हराया है। इसका मतलब है तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आगे निकल गए थे, यानी कि तुम पावरफुल तो बन चुके हो बट फिर भी ये काफी नहीं है मेरे जैसे जीनियस को हराने के लिए। तो बातें जो होते हैं ना लोग करने लगते हैं और कहते हैं जरा देखो आज किसको देखा है हमने। इनर सर्कल के एल्डर है ना वो भी यहाँ पे इस लड़के के ऊपर आंखें बना के रखे हैं, क्योंकि जो इनर सर्कल के जो एल्डर है वो यहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा मानते हैं कि ये लड़का फ्यूचर में एक इनर डिसाइपल ही बन जाएगा। इसका फ्यूचर पूरी तरह से ब्राइट है और लिमिटलेस है। तो यहाँ पे बंदे आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि ये ल्यू किंग्यू है जो कि यहाँ पे रैंक 29 पे आता है आउटर गेट लिस्ट में। तो फ्यूचर तो पक्का है कि ये फ्यूचर में इनर डिसाइपल जरूर बनेगा। तो यहाँ पे बंदा कहता है यांगी क्यों ना यहाँ पे एक काम करते हैं, तुम्हारी जो मदर है उनको मेरे फादर के साथ मैरिज करवा देते हैं और मेरे जो ब्रदर है की शादी तुम्हारी सिस्टर से करवा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे तुम्हारी जो फैमिली है ना उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होएगा और अच्छा होएगा। तो यहाँ पे यांगी कहता है ऐसी बात है तो तुम्हारे घर में जितनी भी औरतें हैं ना उन सब की शादी तुम मुझसे करवा दो, तो ऐसे हम भी रिलेटिव्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वो होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तू मरना चाहता है, तो मेरे से बकवास कर रहा है। यहाँ पे यांगी के ऊपर हमला करने के लिए एक मौका मिल जाता है क्योंकि यांगी ने उसका उल्टा जवाब दिया था ना, इस वजह से वो यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है और कहता है तूने मुंह कैसे चलाया, अब तू मरेगा। और साथ ही यहाँ पे जब यांगी देखता है कि उसका सबसे पावरफुल हमला उसके ऊपर लगने लगा होता है, ये कहता है ये एक इननेट पावर है। इननेट पावर जो सिर्फ ऐसे रिलेम के कल्टीवेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है ना सिर्फ किंग यू यूज कर सकता है। अब मैं नहीं बच पाऊंगा, ये इननेट पावर है जिसका सामना मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी कल्टीवेशन बहुत कम है। उसके साथ ही जो एल्डर होते हैं ना 1000 एल्डर्स हमारे किंग यू के सॉरी यांगी के सामने आ जाते हैं और उस हमले को आसानी के साथ ब्लॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा यांगी भी कहता है 1000 एल्डर्स कहते हैं कि देखो किंग यू तुम बहुत अच्छे डिसाइपल हो और तुमने बहुत अच्छा किया है पूरे सेक्टर के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे दिन दहाड़े किसी भी सेक्टर के डिसाइपल के ऊपर तुम हमला कर दो। किंग यू कहता है कि मुझे माफ करना सर, यहाँ पे यांगी ने मेरी फैमिली की इंसल्ट की थी तो बस मैं इसको लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा था। 1000 एल्डर्स कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं यांगी का आगे से ख्याल रखूंगा, बट बताओ आगे तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है या फिर बस इतना ही था। वहां से निकल जाता है हंसते हुए और बाय बाय करते और कहता है अच्छा ठीक है, ये किंग यू यहाँ पे लीव चाहता है और यहाँ से चलता बनता है। तो साथ ही यहाँ पे किंग मन में सोच रहा होता है वाकई में ये ल्यू किंग यू वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैंने लगता है किसी गलत बंदे को ही मान लिया। ये बंदा मेरे को प्रोवोक करने के लिए दोबारा जरूर आएगा और मुश्किलें क्रिएट करेगा। इससे पहले ये दोबारा वापस आए मुझे यहाँ पे अपने आप को तैयार करना होगा और स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। चिल्ला के कहता है कि हे वेट, यहाँ पे जरा रुको थोड़ा। तो यहाँ पे हमारा किंग्यू भी रुक जाता है जबकि यांग उससे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम एक मौका ढूंढ रहे हो जिससे तुम मुझे जान ले सको, तुम मेरी जान ले सको, इसलिए तुम मौका ढूंढ रहे हो। बट मैं यहाँ पे एक चैलेंज अभी रख देता हूँ तुम्हारे सामने कि 3 मंथ बाद अपनी कल्टीवेशन को इतना बढ़ा लूंगा कि हम यहाँ पे डुअल कर पाएंगे। हम लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म है ना उस पे एक और फाइट करेंगे जो कि लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, जिसमें देखते हैं कि कौन जिंदा बचेगा। उसके बाद किंग भी मुस्कुराने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है बिल्कुल डेविलिश स्माइल देते हुए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरो, जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसी तुम अपनी पावर्स को शो करो और मुझे यहाँ पे एक टफ बैटल देखने को मिले। बाद यांगी जो होता है ना अपनी जगह पे आने के बाद वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ ही अपनी जो स्वॉर्ड उससे यहाँ पे फेंग्यू से मिली होती है उससे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, एक एल्डर से मिली होती है। वो पास्ट की बातों को भी याद करता है जहाँ पे 1000 एल्डर्स कह रहे होते हैं यांगी मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बक दिया है, क्या तुम वाकई में ऐसा कर पाओगे। तो यहाँ पे यांगी कहता है आप ल्यू किंगी को तो जानते हो कि वो मुझे मारने के पीछे है, अगर यहाँ पे उसे एक भी मौका मिला तो वो मेरी जान ले लेगा। इससे बेहतर तो यही है कि लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पे मैं अच्छे से फाइट करते हुए मर ही जाऊं। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे कुछ ऐसा गंदी चालों को चले। पे हमारे 1000 एल्डर्स भी कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम यहाँ पे लाइफ एंड डेथ बैटल यहाँ पे उसके साथ करने वाले हो, नहीं लगता कि यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है, तुम भला सरपास कैसे करोगे यहाँ पे 6th हेवनली ग्रेड के मिस्टिक राम को। तो 6th हेवनली ग्रेड को तुम कैसे सरपास कर लोगे, वो भी 3 मंथ में। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी से आगे बढ़ पाओगे, यानी 3 महीना बहुत ज्यादा टाइम होता है, इसमें तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो यांगी कहता है चाहे कुछ भी हो मैं यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। उस ल्यू फैमिली के ल्यू कमीने को मुझे मारना है, जो पूरी ल्यू फैमिली है उसको मेरी पूरे यांग क्लैन से दूर रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे 1000 एल्डर्स भी कहते हैं ओ डियर, अब क्योंकि तुमने यांगी यहाँ पे चैलेंज रख ही दिया है फिर मैं भी यहाँ पे वादा ही रख देता हूँ कि यांगी तुम किसी भी चीज की परवाह मत करना, अपनी फैमिली की तो बिल्कुल टेंशन ना लेना, तुम यहाँ पे बस ट्रेनिंग करते रहो। और यहाँ पे अनंत सिटी में वापस गया था, मैंने अनंत सिटी में जाके देखा तो पता चला कि तुम्हारी जो सिस्टर मदर है वो दोनों ही सेफ है और वो तुम्हें काफी याद भी करते हैं। यांगी भी कहते हैं एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतर के यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और यहाँ पे उस कमीने को मारूंगा। नहीं, ये जो लाइफ एंड डेथ मेटल होगा 3 महीने बाद मैं उसको पक्का जीत के दिखाऊंगा। और मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पे अब अपनी
प्रेजेंट वाला जो होता है ना, अब अपनी पास्ट की बातों को याद कर लिया होता है। अब प्रेजेंट में वो जब ट्रेनिंग कर रहा होता है ना, तो वो कह रहा होता है कि अब यहाँ पे एक स्पिरिट टेक्निक को सीखना है, यानी कि स्पिरिट स्प्लिटिंग टेक्निक है, उसको सीखना पड़ेगा जो स्वॉर्ड के रिलेटेड होती है। ये कहता है कि मुझे अब इस टेक्निक को सीखना है, तो अपने आप को पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा और मेरी जो खुद की है उसके साथ ही मैं इसको कंफर्टेबली यहाँ पे यूज करवाऊंगा। और साथ ही वो अपनी की को अपनी तलवार पे ऐसे कुछ करता है और उसके साथ ही कहता है वो स्प्लिट स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक। और इसके साथ ये जो टेक्निक होती है उसको प्रैक्टिस करने लगा होता है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। साथ ही कहता है कि मुझे 7वां दिन हो गया इसको प्रैक्टिस करते हुए, और फाइनली मैंने इसके फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया। ये टेक्निक जिसको कहा जाता है स्प्लिटिंग स्पिरिट टेक्निक। दिखाते उसके हाथ में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं और मन में कह रहा होता है वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए कि मुझे यहाँ पे कल्टीवेट करना पड़ेगा, और जो की मैंने यहाँ पे इस टेक्निक में खर्च कर दिया उस की को दोबारा से रीगेन करना पड़ेगा और रिकवर करना पड़ेगा, मैं दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर पाऊँ। और साथ ही यहाँ पे वो कल्टीवेट करने लगता है। अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास तो गोल्डन की भी है जो मेरी बॉडी के अंदर फ्लो होती रहती है, और यहाँ पे मेरी डेंटियन के अंदर भी मुझे फील हो रही है और मेरी मेरिडियंस के अंदर भी वो है। हर तरफ से मुझे गोल्डन की महसूस हो रही है जो मेरे अंदर से निकल रही है। और साथ ही वो एक पेड़ को देखता है और कहता है हाँ, ये मौका है मेरे पास, तो कहता है कि ये लो। और उसके साथ वो मुक्का लगाता है जोर से अपनी गोल्डन की का यूज करते हुए, कि गोल्डन की में इतनी पावर होती है कि वो एक मुक्के में पूरे पेड़ को बर्बाद कर देता है। और कहता है वाकई में ये अच्छी बात है। कहता है मैंने लेवल अप कर लिया है, मतलब एक तरह से मैंने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लिया है, मैं 7th ग्रेड का मिस्टिक मार्शल पे आ चुका हूँ, यानी मार्शल रियलम पे। कहता है अभी भी मैं ल्यू किंग के आसपास भी नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और वो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है 100,000 माउंटेन पे जाना पड़ जाए, क्योंकि वहां पे जब मैं जाके ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक रियल बैटल देखने को मिलेगी, यानी वहाँ पे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होगी। उसके बाद सीन हमें वही यहाँ पे 1000 माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जिसको 100,000 माउंटेन्स भी कहा जाता है। यांगी जब उस माउंटेन्स के करीब आता है तो कहानी सुनाने वाला कह रहा होता है जो 100,000 माउंटेन्स है ना, वो ऐसी टेरिटरी है जो कि वहाँ पे मिस्टीरियस बीस्ट से भरी हुई है। और वहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल है ना, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके तो वो कभी लौट के नहीं आते। जो भी इस माउंटेन पे गया है वो जिंदा तो कभी बच के नहीं आया है। और यांगी मन में सोच रहा होता है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी के साथ ताकतवर बनना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो होता है मुश्किल रास्ता, जो कि आप लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फंस जाओ। आप लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में गिर जाते हो तो उसके बाद आपकी कल्टीवेशन और ज्यादा दुगनी तेजी के साथ बढ़ती है। लगता है कि इस फॉरेस्ट पे जाने के बाद वहाँ पे 1000 स्नेक है, और कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा, वहाँ पे 10,000 बहुत सारे हजारों करोड़ों मॉन्स्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे स्नेक हैं जो कि पॉइजनस स्नेक्स हैं, तो उनका सामना करना पड़ सकता है। और जब वो माउंटेन को देख रहा होता है, जैसे एक मोटा बंदा कहता है कि हे, क्या तुम भी यहाँ पे 100,000 माउंटेन पे जाने की सोच रहे हो लिटिल ब्रदर? गैंग उसकी तरफ देखता है तो उनकी गैंग ऐसे एकदम डरावनी सी गुंडेगर्दी वाली होती है ना, बिल्कुल वैसी गैंग लग रही होती है। और यहाँ पे वो बंदा कहता है बच्चे, तुम नहीं समझते कि यहाँ पे एक जगह कितनी ज्यादा मुश्किल है, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे साथ चलो, चाहो तो हमारी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो बंदा होता है उजियांग वो सोच रहा होता है 10,000 सरपेंट्स से वो पूरी फॉरेस्ट से घिरा हुआ, मतलब 10,000 सरपेंट्स फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे सरपेंट्स हैं। ऊपर से यहाँ पे कुछ पॉइजनस स्नेक्स भी हैं और कुछ पावरफुल बीस्ट भी हैं। और यहाँ पे ये आइडिया बेहतर नहीं कि आप अकेले जाओ, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टीम तो बनानी ही चाहिए, शायद ऐसा है कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। और वो कहता है अच्छा ठीक है, अब तुमने मुझे पूछा है तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूंगा। कहता है जो कि कैप्टन होता है टीम का, तो वो कहता है कि ठीक है तुम आ सकते हो, हम तुम्हें यहाँ पे टीम में वेलकम करते हैं। मेरा नाम मीको है और मैं इस टीम का लीडर हूँ, तो आपसे तुम मेरी बात सुनोगे। तो यहाँ पे वो कहता है ये मेरी सिस्टर है जिसका नाम किंग होंग है, 9th ग्रेड की मिस्टिक है। और साथ ही वो कहती है कि हेलो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और फिलहाल अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।